हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। तो आज मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि जब तक अनअकैडमी पर क्लास शुरू नहीं होती तब तक मैं आपकी इसी प्रकार से क्लासेस लूंगा। और जो आगे आने वाले हमारे बैचेस हैं 2022 के लिए, आपको मैंने कहा है कि 2022 के सेशन में सेपरेट बैच शुरू करने वाला हूं। तो उनकी क्लासेस भी इसी तरीके से लाइव क्लास चलने वाली हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो यूट्यूब पर इसको बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डिटेल्स में अलग से एक वीडियो में, एक लेक्चर में अलग से बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो आप वहां से इसको फिर और डिटेल में जान पाएंगे कि क्या क्या इस बैच के अंदर होगा, कैसे कैसे करके हम इसको आगे चलाएंगे। तो सब हम उस अलग से वीडियो में, सेपरेट वीडियो में जानेंगे। अभी फिलहाल आज की इस वीडियो में तो हम ये शुरुआत कर रहे हैं 2015 का। ये पेपर 3 है। इससे पहले पेपर 2 होना चाहिए था, लेकिन अभी हम फिलहाल पेपर 3 डिस्कस कर रहे हैं पहले, कुछ कारणवश। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आज का। और ये आपको दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस। इनमें से कौन टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से बना एक लैंडफॉर्म है? आपको बताना है क्या रिफ्ट वैली, हैंगिंग वैली, सुपर इम्पोज्ड वैली, या फिर एंटीसीडेंट वैली। बताइए जरा कि क्या इसका सही जवाब होगा इन चार पांच ऑप्शंस में से। किसकी कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जनरेट होता है? ओके। सर रिफ्ट वैली। हेलो, रिफ्ट वैली। आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है। ओके सर। देखिए इसमें भी ना पोल का ऑप्शन होता है, लेकिन अभी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पोल कैसे करके मैं क्रिएट करूं। तो अगली क्लास में आपको पोल मिल जाएगा, ठीक है। पोल का ऑप्शन यहाँ पर भी होता है। तो आप फिलहाल मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिए। तो वेरी गुड, कमेंट तो आ रहे हैं। पोल आ गया? पोल अभी नहीं आया। तो कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। अभी आज की क्लास में आप इसको ऐसे लिख लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पोल के साथ बात करेंगे, आपको पोल मिल जाएगा। क्योंकि मुझे अभी इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। और जैसे ही मुझे ये पूरा समझ में आ जाता है एक बार, तो फिर मैं इसका जो पेड वर्जन होता है ना वो भी परचेस कर लूंगा, जिसमें हम की 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो या लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात? क्योंकि अभी पहले मुझे जब पूरा समझ में आया नहीं और मैं पहले ही पेड वर्जन ले लूँ, तो फिर तो मेरा उतना समय वेस्ट चला जाएगा ना। इस वजह से अब देखिए, टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से इनमें से कौन सा क्रिएट हुआ है ये बोल रहा है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो है रिफ्ट वैली। कैसे करके? क्योंकि रिफ्ट वैली आप जानते हैं, टेक्टोनिक फोर्सेस क्या होते हैं। टेक्टोनिक फोर्सेस में प्लेटों का मूवमेंट। दो प्लेट हैं, प्लेट क्या होती है ये मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि प्लेट शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? जो प्लेट है, ये प्लेट शब्द वर्ड सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? कमेंट में लिख करके आप मुझे बताइए जल्दी से, फटाफट। टूजो, टूजो विल्सन, वेरी गुड। टूजो विल्सन ने ये शब्द सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था। अब देखिए हैंगिंग वैली बनती है कैसे। हैंगिंग वैली बनती है लटकती घाटी, ये तो ग्लेशियर रीजन में बनती है। सुपर इम्पोज्ड वैली बनती है कैसे? ये तो किसी नदी का जब सुपर इम्पोज होता है, नदी जब अपना रास्ता बना लेती है उसको सुपर इम्पोज बोलते हैं। एंटीसीडेंट मतलब जो पहले से है, पूर्ववर्ती है। इनमें से बस एक रिफ्ट वैली है जो टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से बनती है। अब टेक्टोनिक फोर्स क्या होते हैं? टेक्टोनिक्स का मतलब होता है प्लेट्स का मूवमेंट। चाहे प्लेट्स दो अपने से दूर जा रही हैं या फिर दोनों पास आ रही है, यानी कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, किसी भी प्रकार का मूवमेंट वो टेक्टोनिक एक्टिविटी कहलाता है।
अब इनमें रिफ्ट वैली कैसे बनती है? दो प्लेटें देखिए, मान लीजिए एक प्लेट थी, इस प्लेट का जो भाग है, ये दोनों साइड के इसके पार्ट, ये वाले इस तरफ, ये नीचे चले गए यहाँ से, और बीच में ये बन गई इस प्रकार से गहरी घाटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिफ्ट वैली। समझ रहे हैं बात? अब ये जो नीचे वाला भाग आपको दिखाई देगा, अब ये पूरा ही चला जाएगा मुझे लग रहा है, देखो। चलो, तो इस प्रकार से बनती है रिफ्ट वैली। ये ये हो गया टेक्टोनिक रिफ्ट वैली। समझ में आया? दूसरा देखिए, अभी ज्वाइन हुआ, टाइम पे ज्वाइन क्या करें सभी? 10 बजे क्लास होगी, 10 बजे, ओके। 10 बजे सभी को ज्वाइन करना है, और कल से ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं मोमिता, कल टाइम से कल से ज्वाइन करना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल से, क्योंकि जब क्लास होगी तो जैसे ही आप सभी ज्वाइन करते हैं, अपने आप को म्यूट करके ज्वाइन करना है, ओके। क्योंकि बीच में अगर अनम्यूट होके ज्वाइन करेंगे तो उससे डिस्टरबेंस होगा। जब आपको कुछ भी पूछना होगा तो पहले आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं देखूंगा, फिर उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। पहला, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। डाउनवर्ड ग्लेशिएटेड ग्लेशिएटेड वैली इन हाई एल्टीट्यूड रीजन आर नोन एज, मतलब उच्च अक्षांशों में निमज्जित हिमनदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ओशनिक ट्रेंचेस कहते हैं, सबमरीन रिजेस कहते हैं, फियोर्ड कहते हैं, और सबमरीन कैनियंस कहते हैं। बताइए। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? बताइए, ए बी सी डी। ध्यान से पढ़िए। ग्लेशिएटेड, ग्लेशियर के द्वारा सबमर्जेंस हुआ है हाई एल्टीट्यूड रीजन में, तो इसे क्या बोलेंगे? फियोर्ड्स बोलेंगे। फियोर्ड्स आप जानते हैं कि दो प्रकार के तट होते हैं, एक तो होते हैं रिया तट, दूसरे होते हैं फियोर्ड तट, है ना। रिया तट नदी के या फिर रिवर के सबमर्जेंस के कारण से बनते हैं, और वही जो फियोर्ड तट है, वो ग्लेशियर रीजन में जब पानी नीचे की तरफ आता है तो वो पिघल जाता है ग्लेशियर, जिसके कारण से जो तट है वो सबमर्ज हो जाएगा, क्योंकि वाटर लेवल, यानी कि ईयू स्टैटिक चेंजेस होंगे समुद्र के तल में, तो जो किनारा है समुद्र का, कोस्ट है, वो सबमर्ज हो जाता है। इसको बोलते हैं फियोर्ड। ट्रेंचेस का फॉर्मेशन, ये तो ट्रेंचेस आप जानते हैं कि गहरी गहरी खाइयां होती हैं, जैसे विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है मेरियाना ट्रेंच, तो वो ट्रेंचेस है। सबमरीन रिजेस क्या होते हैं, कैनियन क्या होते हैं, ये सब हम जानते हैं, आगे हम एक एक करके देखेंगे सभी को, ओके। तो ये डिटेल्ड क्लास में इसी तरीके से लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा, जो नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है। 80+ क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा, ओके। हाँ बिल्कुल। आगे देखो। आगे, इसका बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? आपसे कह रहा है कि आपको मैच करना है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, शेल, और इधर नीस, क्वार्ट्जाइट, सिस्ट और सेल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसा क्यों हुआ कि बहुत मुश्किल से कनेक्ट हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई मुझे बताएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रणाम प्रणाम। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए जरा, सही जवाब क्या है? क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये ठीक होने लगेगा, ओके। तो चिंता मत कीजिए, किसी भी नई चीज को अपनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे अपना लेंगे, आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे। तो मैच कीजिए इसका।
बेसाल्ट किस में कन्वर्ट होगा? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, शेल। तो ऑप्शन आपके आ रहे हैं, 2 4 ऑप्शन आ रहे हैं। इसका बताइए, सभी बताइए फटाफट, बिना समय गवाए। तो पोल में पोल तो अभी नहीं है फिलहाल, पोल कल से आपको मिल जाएगा, तो ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बताऊं फिर आपको, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, तो अब देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4। थर्ड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। कैसे? बेसाल्ट, बेसाल्ट आप देखिए, सिस्ट और बेसाल्ट ये दोनों एक दूसरे के, ये मेटामॉर्फिक रॉक होगी बेसाल्ट की, इसको यहाँ मैच कर दीजिए। ग्रेनाइट का आपने हमेशा पढ़ा है, ग्रेनाइट का होता है नीस, करेक्ट है। ग्रेनाइट का क्या होता है, अगर आपने यहाँ इसको मैच कर दिया एक को ही, तो भी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ग्रेनाइट का तो आपने हमेशा ही पढ़ा है कि नीस है, तो अगर आप इसको मैच कर देते तो भी हो जाता, क्योंकि हम पहले इसको मैच कर चुके हैं। अब सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का आप देखिए क्वार्टजाइट बनता है और शेल का बनता है आपका स्लेट, करेक्ट है। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे देखिए आपको ये जो मैच है ना, इनको ध्यान से रखना है, और साथ ही साथ एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं मैच करने वाले, तो इनको फिलहाल इसी प्रकार से आपको याद रखना है। बाकी मैंने क्लास में आपको डिटेल में बताए हुए हैं इनको, इनके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कांट्स व्यू ऑन ओरिजिन ऑफ द अर्थ। कांट ने ओरिजिन ऑफ द अर्थ का अपना व्यू दिया था, उनका क्या मत था इसमें, आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। ओके, तो बताइए जरा, आपको सामने नीचे ये स्टेटमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं और इनके कोड भी दिखाई दे रहे हैं, कोड के अकॉर्डिंग आपको बताना है। और जब मैं इसको वीडियो अपलोड करूंगा, जो बाद में देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे यूट्यूब पर, तो मैं आपसे कहूंगा कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इसी प्रकार से सुबह 10 बजे ये क्लास होगी, कब होगी? 10 बजे होगी, 10 AM पर। और साथ ही इसमें कैसे करके आपको ज्वाइन करना है, तो ये जूम ऐप पर हम डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, किस पर? जूम ऐप पर। इसका लिंक आपको डेली मिला करेगा, कैसे करके? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर। तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहां से जाके इनको ज्वाइन कर सकते हैं और ये लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका ऑप्शन बताइए मुझे कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन आ रहे हैं डी, डी के अलावा, हाँ डी ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, डी। और ए ऑप्शन किसने दिया है? अजय बाबू ने, ओके। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए, कांट ने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे इसको अपनी थ्योरी को propound किया था। अन अकेडमी पर 5 तारीख से बाद स्टार्ट करने, 5 तारीख के बाद से स्टार्ट करने का मुझे कहा गया है, तो उसी के बाद होगा। तो देखिए कांट का जो मत था, क्या कांट ने अपनी थ्योरी में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल किया था? बिल्कुल, उनकी थ्योरी का तो बेस ही यही था कि उन्होंने इसके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल किया था। करेक्ट है, बिल्कुल। बिल्कुल, एग्जाम तो है, अब क्या कर सकते हैं, मेरे लिए आप सब बहुत जरूरी है। मुझे देखो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी अगर मैं कुछ भी दिन, थोड़े से दिन भी अगर गैप कर देता हूँ। यूट्यूब में देखो, अभी मैंने आपसे कहा ना कि कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस वजह से अभी ये यूट्यूब में नहीं हो पाएगा अभी फिलहाल, इसीलिए हम यहीं तक करेंगे, इस तक जूम में, फिर ये बाद में यूट्यूब में चला जाएगा। आप रिकॉर्डिंग वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग से मतलब लाइव क्लासेस छूट गए हैं, तो सेम वही जैसे रिकॉर्डिंग होती है, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। ओके, थैंक यू मोमिता, थैंक यू। समझ रहे हैं मैं? तो कांट ने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का तो इस्तेमाल किया है अपने थ्योरी में, बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये गलत हो गया।
कांट ने डेवलप किया है इस थ्योरी को एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या उन्होंने अपने मॉडल में, अपने सिद्धांत में, उनका परिकल्पना है वैसे हाइपोथेसिस, तो क्या उन्होंने इसका कोणीय संवेग के सिद्धांत को स्वीकार कर विकसित किया है? बिल्कुल सही है। तो इन्होंने एंगुलर मोमेंटम का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि बताते हैं ना कि जैसे जो भी निहारिका है या नेबुला है वो इंक्रीज होता गया उसका साइज, उसका एंगुलर मोमेंटम भी स्पीड भी इंक्रीज होता गया। बाद में इसी का क्रिटिसिज्म होता है, तो ये बात भी इन्होंने कही है अपने इस मॉडल में। तीसरा कह रहे हैं कि तो लाप्लास पुट फॉरवर्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कांट इज रिगार्डेड बाय मैनी ऑफ द रियल प्रोपाउंडर ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस। यानी कि लाप्लास ने भी नेबुलर हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया, लेकिन मुख्य रूप से नेबुलर हाइपोथेसिस लाप्लास की है, लेकिन जो संकल्पना है कांट ने भी नेबुलर का अपने मॉडल में इस्तेमाल किया है। क्योंकि ये बताते हैं ना कि पहले सारे कण जो है वो बहुत दूर थे, अचानक से वो इकट्ठा हो गए, पास में आ गए। पहले वो शीतल थे, ठंडे थे, स्टेबल थे और बहुत ज्यादा कठोर थे। लेकिन लाप्लास बोलते कि नहीं, वो अलग अलग नहीं थे, वो एक ही जगह पर थे। ये जो नेबुला है वो एक ही जगह पर था, उसका टेप और वो शुरुआत से ही मूवमेंट कर रहा था। ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों बातें करते हैं इसके बारे में। तो इसलिए ए बी सी तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। ठीक है, तो यह है कांट की थ्योरी और लाप्लास की। अब आगे आने वाले जो कोर्सेज है मैं इनको भी कवर कर दूंगा। हमेशा कोर्स में कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहेगा, तो ऐसा नहीं कि अभी पीछे जो हुआ है वो एकदम कुछ फायदा होगा नहीं आपसे। 80+ क्वेश्चन तो आप हमेशा किसी भी कोर्स से मेरे कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमेशा मुझे भी नया ऐड करते रहना वो भी सही लगता है, क्योंकि जब हम नया ऐड करते रहेंगे तो आपकी जो एश्योरिटी है वो और ज्यादा 100%, 110%, 200% होते जाएगी। ठीक है, और निकट भविष्य में, अभी आप देखिए मेरे कोर्सेज से 80+ क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में आने वाले जो कोर्सेज हैं, नोट्स इतने इनरिच हो जाएंगे, इतने इनरिच हो जाएंगे आने वाले भविष्य में, कि आपने अगर मेरे नोट्स पढ़े, उसको पढ़ के क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर किसी के नोट्स पढ़ के क्वालिफाई नहीं होगा। ये बात मैं आपको 101% गारंटीज के साथ कह सकता हूँ। आगे आने वाले जो कोर्सेज है वो इतने इनरिच होंगे। अभी तो आप 80+ क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, है ना, लेकिन मैं उनमें हमेशा लगातार कुछ ना कुछ नया कर रहा हूँ। तो आपको इनको पढ़ के क्वालिफाई नहीं होगा तो किसी को भी पढ़ के क्वालिफाई नहीं होगा। ये मेरी 100% गारंटी है। पेपर 1 का एक क्लास, पेपर 1 बहुत कमजोर है। चलो पेपर 1 पे मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, उसके आगे भी चलो देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक्सेसिव फोल्ड रिजल्ट्स इन, यानी कि जो अत्यधिक वलन है वो किसका परिणाम होते हैं? और आज आप 12 पार्टिसिपेंट हैं, कल आपको इसको शेयर करना है और भी ज्यादा, और सभी को कमेंट में आंसर दे देना है, क्योंकि आज पोल नहीं हो पा रहा है, कल से आपका पोल मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेसिव फोल्ड या अत्यधिक वलन, इनमें से किसका परिणाम है? और किसी के भी आंसर पर ध्यान मत देना, हो सकता है कि सामने वाला का जो आपको सही लग रहा है वो गलत हो। कोई सी बोल रहा है तो सी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है तो ए बोल रहा है, अपने पे ध्यान रखो और उस तरीके से आंसर दो। ठीक है ना, पता चला सामने वाले के चक्कर में हमारा भी गलत हो गया। चले बताइए, रिवर्स फॉल्ट का ये परिणाम है, जियो सिंक्लाइन का ये परिणाम है, नेपेस का परिणाम है, नेपेस इसका परिणाम है, ब्लॉक अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट होगा? ओके, तो मैं आपको सही आंसर बता दूं इसका। जैसे मान लीजिए ये चट्टान है इस प्रकार से, है ना, चट्टान के ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये जो एक भुजा है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? इसको इसको हम कहेंगे लिम्ब, डिप, सॉरी डिप। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे डिप। ठीक है,
ओके, डिप कहेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो चट्टान की भुजा है, इसमें जो मान लीजिए दोनों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स की वजह से ये चट्टान की भुजा इस तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। क्लियर है? अब ये चट्टान जो है टूट जाती है जब फोर्स बहुत ज्यादा होता है। एक तरफ से मान लीजिए फोर्स बहुत ज्यादा लग गया तो चट्टान की भुजा इस प्रकार से पैरेलल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इसे इस प्रकार के लैंडफॉर्म को बोलते हैं नेपेज, यानी कि ग्रीवाखंड। यहाँ पर भी देखिए नेपे ही लिखा हुआ है, तो इसलिए अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी आपको याद करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो इसको कहेंगे नेपेज या ग्रीवाखंड कहेंगे। ठीक है, तो नेपेज फॉर्मेशन है। प्लीज सभी अनम्यूट करें, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सभी इसको अनम्यूट कर लीजिए कृपया। ओके, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आपको जो पहले बोलना है उसको कमेंट में लिखिएगा। ठीक, बताइए जरा सामने वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। क्या कह रहा है कि ऑल कोरल रीफ, आपके ऑप्शन आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ। कोरल रीफ ये फ्रिंजिंग रूप में डेवलप होते हैं एक आइलैंड के चारों तरफ। ये आइलैंड है मान लीजिए, इसके चारों तरफ ऐसे फ्रिंजिंग रूप में डेवलप होते हैं। इस प्रकार की जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है? ओके, तो सभी का ऑप्शन आ रहा है कि ये डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की सबसिस्टेंस थ्योरी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डार्विन का कोरल रीफ्स के संबंध में सिद्धांत है सबसिस्टेंस थ्योरी। और डेली का है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। ये तो गलत है, वैसे ही ये भी गलत है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। डार्विन का अगर नाम ना हो इसमें तो आप क्या करेंगे, तब क्या लगाएंगे? बताइए, अगर डार्विन का नाम ना हो तो। वेरी गुड, क्या लगाएंगे? डेविस। चलिए मैं आपको तीन नाम बोल रहा हूं, देखिए, रीफ, कोरलाइट और कोरल। इनमें से होम ऑफ कोरल रीफ किसे कहते हैं? होम या फिर घर, मूंगा का घर किसे कहते हैं? रीफ को, कोरलाइट को या कोरल को? जल्दी से बताइए, किसे कहेंगे होम ऑफ कोरल? रीफ ऑप्शन ए, कोरलाइट ऑप्शन बी, कोरल ऑप्शन सी। किसे कहेंगे होम? नहीं नहीं, सही आंसर किसने एक दो नहीं दिया है बस, किसने दिया है सही आंसर? प्रीति और बस, आपने भी दिया? अच्छा, मौमिता, इमरान, चलो ठीक है ठीक है। तो सही जवाब है देखिए इसका कोरलाइट। कोरलाइट को कहते हैं होम ऑफ कोरल रीफ, इसी के ऊपर ही। और ये रीफ क्या है? तो हार्डन स्ट्रक्चर है, कैल्शियम कार्बोनेट का ठोस संरचना है, इसको कहते हैं रीफ। और ये कोरल तो आपका जीवित जीव है, ये बात आप सभी ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? अब आगे देखिए नेक्स्ट। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ये आपको किन दो संरचनाओं के बीच में या किन दो लेयर्स के बीच में मिलेगी? अपर कोर, लोअर कोर, मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, और मैं आप सभी से एक बात कहूंगा कि कल से देखिए जब ये क्लास होगी तो एग्जैक्ट एकदम 10 बजे क्लास होती है ना, तो 1-2 मिनट देर करने की आवश्यकता नहीं है। 9:55 पर आ जाना।
क्योंकि 1-2 मिनट भी बर्बाद नहीं होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि समय वैसे ही देखो इसमें कम होता है, 40 मिनट का समय है। तो 9:55 पर पहुंच जाना, क्योंकि पेड पेड वर्जन जो है मैं तभी लूंगा जब हम रेगुलर यहाँ पर क्लास करना शुरू कर देंगे। अभी पेड वर्जन लेने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि फिर मुझे 1-1.5 महीना अकेडमी पे जाना पड़ेगा, ये तो फिर ऐसे ही रखा रहेगा। समझ रहे बात? इसीलिए अभी 40 मिनट का जो फ्री वर्जन है उसी का लाभ उठाया जा रहा है। जब हम पूरी तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे तो पेड वर्जन लिया जाएगा, फिर तो उसमें 1 घंटा 2 घंटा कितने घंटे की क्लास ली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 5 मिनट पहले आ जाना, देर दार का कोई चक्कर नहीं है। समझ रहे हैं बात? ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? आप मुझे सही आंसर बता रहे नहीं बता रहे? ओके, बी ज्वाइन नहीं हो रहा था। हाँ, जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है शुरू में ज्वाइन करने में, लेकिन धीरे धीरे करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बी 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 ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। बी बता रहे हैं सब। तो क्या इसका बी ऑप्शन है? बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका आप आंसर जानते हो कि देखो, CMRGL कैसे याद रखना है? CMRGL, ये है क्रस्ट आपकी, ये है नीचे मेंटल, ये मेंटल है और ये कोर है आपका, है ना? तो अब इसमें भी देखिए, ये होगी कोन रॉड, अपर मेंटल, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल में मोहोविक। फिर यहाँ पर भी देखिए, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी, लोअर मेंटल अपर कोर के बीच में गुटेनबर्ग, और अपर कोर लोअर कोर के बीच में लेहमैन। ऐसे करके आप इसको याद रखिए। तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम मेंटल और कोर को इसका सही ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब इससे आगे का जो चर्चा है वो हम कल करेंगे, क्योंकि समय निकल रहा है, इस वजह से आज लाइट नहीं आई, फोन बंद होने को है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इससे आगे की चर्चा, और मैं आपसे अभी से कहूंगा कि देखो, आज जो समय हमने आपका वेट करने में निकाला है, कल से आप उसको टाइम पर ज्वाइन करेंगे, पहले ही ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आज तो हम कम ही क्लास कर पाए, लेकिन कल से आप समय पर, और बिल्कुल उससे भी पहले ज्वाइन, उससे पहले ही आ जाना, 5 मिनट पहले। ठीक है, तो जैसे आएंगे तुरंत स्टार्ट होगी क्लास, और जो बाद में देखेंगे 10 बजे क्लास होती है, 10 बजे पर आप करेंगे। कोई बात नहीं, जैसे ही मैं आऊंगा तो सबको मैं एडमिट कर दूंगा, सब ज्वाइन कर लेंगे। ओके, अब आपने अगर आज इससे कुछ सीखा है तो आप क्या करना, कमेंट में जाना और शेयर करना इसको। जाहिर सी बात है, सबको शेयर करेंगे, सबको बताएंगे। आज तो कम ही ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन बाकी सबको आपको क्या करना है, इसको बाद में बताना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, शेयर करने के अलावा अपने कमेंट में आंसर जरूर लिखने हैं जब ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात? चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नहीं, आपके बहुत सारे ग्रुप बने होंगे, सभी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबको बताइए कि क्लासेस शुरू हो रही हैं, 10 बजे लगती हैं, जूम ऐप पर हो रही हैं जब तक, और इसी तरीके से हम क्लास करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।